न्यायालय ने जब कोर्ट बैठी तो उन्होंने ये कहा कि इस केस में हम कुछ क्लैरिफिकेशन चाहते हैं और हमने अपना क्लैरिफिकेशन कोर्ट के सामने दे दिया है। मुस्लिम पक्ष उस पर अपना प्रत्युत्तर देगा, जिसके लिए 11 अक्टूबर मंगलवार को लगाया है 2 बजे। माननीय न्यायालय उनको सुनने के बाद इसमें अपना ऑर्डर पास। 11 अक्टूबर को क्या मान के चले कि फैसला 11 अक्टूबर को माननीय न्यायालय मुस्लिम पक्ष को सुनेगा जो इसमें अपना प्रत्युत्तर देना चाहते हैं, आज जो हमने क्लैरिफिकेशन दिया था, और उसके बाद 11 अक्टूबर के बाद माननीय न्यायालय इसमें अपना फैसला सुनेगा। नहीं, क्लैरिफिकेशन कोर्ट ने हमसे मांगा था। कोर्ट ने हमसे क्लैरिफिकेशन मांगा था कि जो शिवलिंग मिला है 16 मई को, क्या वो पार्ट ऑफ सूट प्रॉपर्टी है कि नहीं, जिसपे हमने ये बताया कि हमने अपने सूट में विजिबल और इनविजिबल डेटीज की मांग की है, और जब वजू खाने में जो पानी था जब वो कम किया गया तो जो इनविजिबल डेटीज थे वो विजिबल डेटीज हो गए, पहली बात। दूसरी बात, कोर्ट ने कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन पे भी क्लैरिफिकेशन मांगा, जिसपे हमने बात रखी कि ऑर्डर 26 रूल 10A CPC में व्यवस्था है कि कोर्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए एक टीम गठित करके एक सर्वे कमीशन अपॉइंट कर सकता है। इन दोनों मुद्दों पे कोर्ट के सामने हमने अपना क्लैरिफिकेशन रख दिया है। आज मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूं, कोर्ट ने इस केस को ऑर्डर के लिए रखा था, पर कोर्ट की ये पावर है, इनहेरेंट पावर है कि अगर ऑर्डर पास करने से पहले उनको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए होता है तो वो काउंसिल से मांग सकती हैं। तो हमारे सीनियर और हमने, हरिशंकर जैन साहब ने और हमने पिटिशनर नंबर 2 से 5 की तरफ से अपना क्लैरिफिकेशन कोर्ट के सामने रख दिया है। अब मुस्लिम पक्ष उसका प्रत्युत्तर देना चाहता है, उसके लिए कोर्ट ने 11 अक्टूबर रखी है। 11 अक्टूबर को मुस्लिम पक्ष को सुनने के बाद कोर्ट इसमें अपना फैसला सुनेगा। यानी कि फैसले में भी वक्त लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, 11 अक्टूबर के बाद फैसला। विष्णु जी, इस वक्त विष्णु जी, देखिए आज देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, दोबारा क्लैरिफाई कर दूं, आज जब माननीय न्यायालय बैठा था तो हम सबको ये, मुस्लिम पक्ष को भी ये पता था, हमें भी ये पता था कि इस केस में माननीय न्यायालय आज अपना ऑर्डर सुनाएगा, आदेश सुनाएगा। पर माननीय न्यायालय ने हमसे कुछ क्लैरिफिकेशन इस मुद्दे पे कि क्या ये जो शिवलिंग जो मिला है वो पार्ट ऑफ सूट प्रॉपर्टी है कि नहीं है, पहली बात, और दूसरी बात, क्या कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो सकता है कि नहीं। इस मुद्दे पे हमने अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया है। मुस्लिम पक्ष को सुनने के बाद 11 अक्टूबर के बाद माननीय न्यायालय में अपना फैसला सुनाएगा। ये जो वादी आप आइए, पंकज That's what we had to hear. That's what Vishnu Jain, the Hindu side lawyer, had to say, that the next hearing will now be taking place on October 11th. And today the Hindu side has now presented its clarification as far as the need for carbon dating and a scientific investigation is concerned. Let's quickly try and put this into perspective, and for that I'm quickly going back to our Uttar Pradesh Bureau Chief Pranshu, who's live with us. Pranshu, this of course brings us back to the also let's listen in to what Vishnu Jain had to say. पार्ट ऑफ सूट है, और ये कार्बन डेटिंग या साइंटिफिक जांच जो है इस पे संभव है, ये न्यायालय तय कर ले। तो न्यायालय ने हमारे पक्ष को सुना है, आज क्लियर और थोड़ा क्लियरफाई हुआ है। उसके बाद उसने मुस्लिम पक्ष को मंगलवार को अपना जवाबदेही देने के लिए कहा है, और मंगलवार को मुस्लिम पक्ष अपनी जवाबदेही लगाने के बाद हम लोगों का तय हो जाएगा, उसमें फैसला उसके बाद आएगा। तो ये क्या माने कि जो आज जो फैसला आना था उस पर किसी वही जो कार्बन डेटिंग हो सकती है कि नहीं, इसी को लेकर ये फंस गया मामला? नहीं, ये नहीं, थोड़ा क्लियर होना चाह रहे थे कि इस पे कार्बन हो सकता है कि नहीं, कार्बन डेटिंग हो सकती है कि नहीं, और आपके पार्ट ऑफ सूट है कि नहीं, ये थोड़ा न्यायालय क्लियर होना चाह रहा था, इसलिए इस पे पुनः सुनवाई किए। और उसके बाद मुस्लिम पक्ष को उन्होंने आपत्ति के लिए या अपना पक्ष रखने के लिए मंगलवार का समय दिया है। तो अब क्या होगा? अब अगर हम ऐसा कानूनी कदम समझ को सुनवाई होने के बाद उसके बाद फैसले का मुस्लिम पक्ष को किन मुद्दों पर अपना प्रत्युत्तर देना है? इन्हीं मुद्दों पर कि ये जो आपत्ति लगाए हैं कि क्यों नहीं हो सकता है ये साइंटिफिक जांच, ये जो है, और ये पार्ट ऑफ सूट है क्यों नहीं है, इस पे जो है मुस्लिम पक्ष अपनी आपत्ति लगाएगी। उसके बाद मंगलवार को फैसले का दिन निश्चित करेंगे माननीय न्यायालय। तो ये राखी सिंह की ओर से, अधिवक्ता की ओर से भी क्या आज कुछ आपत्ति की? कोई आपत्ति आज नहीं की गई उनकी तरफ से। आज कोई आपत्ति नहीं की गई। तो आपने सुना हमारे साथ जो है
ऑर्डर डिस्पोज नहीं हो पा रहा है, तो कोर्ट के कहने पर ऑर्डर क्लैरिफिकेशन मांगा गया। क्लैरिफिकेशन का कारण था कि कार्बन डेटिंग को लेकर के जो बात आ रही है कि क्षति पहुंच सकती है, उस पर आपका क्या कहना है? तो इन्होंने क्लियर किया है कि किसी भी तरह से यदि कार्बन डेटिंग में किसी तरह की क्षति पहुंचती है तो कार्बन डेटिंग ना किया जाए। इस चीज को आज वादी संख्या 2 से 5 ने एडमिट कर लिया है कोर्ट के सामने। कार्बन डेटिंग के अलग कोई अगर प्रक्रिया है जो बिना क्षति पहुंचाई होगी उसको किया जाएगा। तो यही स्टैंड राखी सिंह पहले से रखती आ रही है, और आज अगर वादी संख्या 2 से 5 ने इसको एडमिट कर लिया है तो कोई अगर अगली लड़ाई नहीं रह जाती। आदेश आना था कि इस पर फैसला आना था, तो वो क्यों रुक गया और दूसरे पक्ष को भी कहा गया है प्रत्युत्तर देने के लिए? देखिए, वो रुकने का कारण ये था कि जो आर्गुमेंट लास्ट डेट पर की गई थी, कोर्ट का कहना था वो क्लियर नहीं है। क्लैरिफिकेशन मांगा गया, एम्बिग्विटी क्रिएट हो चुकी थी कि ये सब्जेक्ट प्रॉपर्टी है या नहीं है, सूट प्रॉपर्टी है या नहीं है, या किसी तरह से जो बार बार बात उठ रही है कार्बन डेटिंग को लेकर के, क्षति पहुंचने को लेकर के, तो कोर्ट उसके लिए भी जानना चाहता था कि क्षति पहुंचती तो क्या होगा। तो इन्होंने इस चीज को एडमिट कर लिया, क्षति पहुंचने की संभावना कार्बन डेटिंग में बनती है, तो किसी तरह से भी कार्बन डेटिंग ना किया जाए और कोई दूसरी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की जाए। इसके साथ इन्होंने इस चीज को भी एक्सेप्ट किया है कि यदि वो पत्थर है तो पत्थर की कार्बन डेटिंग हो नहीं सकती। इस चीज को भी वादी संख्या 2 से 5 ने आज एक्सेप्ट कर लिया। All right, let's quickly go back to Pranshu. Pranshu, precisely what we were just discussing some minutes ago, the need for carbon dating, that is the clarification that was sought by the judge from the Hindu side, A. B also brings us back to that bone of contention which has also been presented by the Muslim side, that the demand for carbon dating is premature. Yes, that's right. And you know, the sense I get is that the Hindu side has basically scaled down its demand slightly. And therefore, instead of calling it now as a carbon dating, they are saying that they have prayed in for a scientific investigation, scientific probe of that entire area or of that structure. So that is one point on which the Hindu side has given further clarifications to the court. And therefore, court will now give an opportunity to the Muslim side to further file its counter reply. The second question is, the Hindu side has now given its argument in the favor as to why that structure, which they call it as a shivling and the Muslims call it as a fountain, should be considered as a part of the suit. Remember, the argument from the Muslim side, till now had been that the original suit is not about determining the structure, what the structure is, but it is about determining that whether the petitioners have a right of daily worship of Ma Shringar Gauri or not. The Hindu side has been saying that during the course of, ongoing trial, the Advocate Commissioner survey, the structure has been found which has been proven as a shivling. Muslim side, of course, has objected to this interpretation by the Hindu side, but Pranchu, Hindu side I'm is really again. sorry, I'm running short of time. I need to quickly take my last question from Ananya as well, who is also live with us. Ananya, what happens on 11th of October now? We are told that the Muslim side will be filing its plea, and should we now expect the final order on 11th of October? Well, the Muslim side would not be filing a plea, but a short note with regards to the clarifications that have been sought by the court with regards to whether carbon dating can be done or not, and whether there would be some kind of a loss that could happen to that particular structure that has been found during the Advocate Commissioner survey. Because remember that the Hindu side is constantly pushing that it's a Shivalinga, and in case some kind of a mishap could happen to that particular structure during the carbon dating might affect the beliefs and the religious beliefs of people. So that's what court was considering while it was actually had deferred the order for 11th of October after these clarifications would come in from the Muslim side. But at this moment of time, we also shall remember that it's not only carbon dating that is used to judge the archaeological age of a particular structure, but there are various other methods as well which are less likely to cause a defect or some kind of a damage to that particular shivling. So the court would be looking into the other methods as well, and on the 11th of October, after the Muslim side gives out its short note which